एक राजा दो चोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और न्यायप्रिय राजा अपने राज्य पर शासन करता था। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ चोर थे जो रात में लोगों की मेहनत की कमाई चुराते थे। राजा का राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए सभी जगह पर पहरा रखना मुश्किल था। लेकिन राजा ने एक योजना बनाई जिससे वो चोरों को पकड़ सके। राजा ने अपनी राजधानी के बाजार के बीचों बीच एक विशाल सोने की मूर्ति रखवाई और घोषणा की कि जो कोई भी इसे चुराएगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। ये घोषणा सुनकर दो चालाक चोरों को सोने की मूर्ति चुराने का लालच हुआ। दोनों ही अपने अपने तरीके से इस मूर्ति को चुराने की योजना बनाने लगे। पहला चोर, जिसका नाम रमेश था, बहुत ही चालाक और निडर था। उसने योजना बनाई कि वो रात के अंधेरे में आकर मूर्ति को चुरा लेगा। दूसरा चोर सुरेश था, जो रमेश से अधिक बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसने सोचा कि बिना योजना के कुछ भी करना जोखिम भरा होगा, इसलिए उसने कुछ दिन बाजार में निगरानी रखी और पहरेदारों की दिनचर्या को समझने की कोशिश की। रमेश ने पहले ही रात को चोरी करने की योजना बनाई। वह आधी रात को बाजार पहुंचा और उसने पहरेदारों को चकमा देकर मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, अचानक पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने रमेश को सजा दी और उसे जेल में डाल दिया। दूसरी ओर सुरेश ने रमेश की गलती से सीखा। उसने देखा कि बिना सही योजना और तैयारी के मूर्ति को चुराना असंभव है। इसलिए उसने कुछ दिनों तक और प्रतीक्षा की। वह जानता था कि पहरेदार हर रात एक ही समय पर गश्त लगाते हैं और एक छोटी सी खिड़की होती है जब बाजार में कोई नहीं होता। एक रात सुरेश ने मौका देखकर मूर्ति को चुरा लिया। उसने इसे इतना कुशलता से अंजाम दिया कि न तो कोई पहरेदार उसे देख सका, न ही किसी को उसकी भनक लगी। अगले दिन जब राजा को मूर्ति के चोरी होने की खबर मिली तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर चोर कौन है और उसने इसे कैसे अंजाम दिया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि यदि चोर खुद आकर मूर्ति लौटाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। सुरेश को राजा की न्यायप्रियता पर भरोसा था, इसलिए वह राजा के सामने खुद को पेश करने का निर्णय लिया। उसने मूर्ति वापस लाकर राजा को दे दी और कहा, महाराज, मैं वह चोर हूं जिसने आपकी मूर्ति चुराई थी। मैंने ये केवल ये देखने के लिए किया कि आपकी सुरक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं। राजा ने सुरेश की बुद्धिमानी और ईमानदारी को देखकर उसे माफ कर दिया। राजा ने यह भी महसूस किया कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उसने सुरेश को अपने सुरक्षा विभाग में एक उच्च पद की पेशकश की ताकि वह राज्य की सुरक्षा को और मजबूत कर सके। इस तरह चोर सुरेश ने अपने बुद्धिमान निर्णय और ईमानदारी से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि राजा का विश्वास भी जीता। इस घटना के बाद राज्य में और अधिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए और चोरियों का सिलसिला पूरी तरह से बंद हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और ईमानदारी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।